हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुशामदीद। हमारी कहानी एक सादा सच्चाई से शुरू होती है। जो भी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है वो फैसले करता है कि सोसाइटी कैसे रहती है, क्या सोचती है और किस तरह का लीडर को इंतखाब करते हैं। कदीम कबाइल से लेकर डिजिटल रिपब्लिक्स तक हर सिस्टम, चाहे वो टोटलिटेरियन हो या डेमोक्रेटिक, ये सब इस बात पर बनाया गया है कि लोग इल्म को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे शेयर करते हैं और कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मॉडर्न गवर्नमेंट के वजूद से बहुत पहले हंटर गैदरर्स ने पहले इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स बनाए। सबको एक ही तरह के खतरात लाहिक थे और वहीं फूड के रिसोर्सेज और वहीं सेम सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद थे। कोई भी इंफॉर्मेशन को यानी इल्म को छुपा नहीं सकता था। हमेशा से सर्वाइवल के लिए ट्रांसपेरेंसी यानी कि शफाफियत की जरूरत रही है, जिसकी एग्जांपल हमें साउदर्न अफ्रीका में कुनसन कबाइल से मिलती है। ये लोग खुले आसमान में कैंप फायर के इर्द गिर्द बैठकर बहस मुबाहिसा करते थे जब तक कि वो मुतफिक ना हो। यहाँ कोई चीफ नहीं था या ना कोई रूलर होता था और ना ही कोई सेक्रेट्स होते थे। सबको इंफॉर्मेशन तक इक्वली रसाई हासिल थी। ये जमहूरी तर्ज अमल की इब्तदाई बुनियाद है। फैसले इज्तिमाई तौर पर किए जाते थे क्योंकि सब एक जैसे हकाइक जानते थे। जब देहात बड़े होकर शहरों में तब्दील हो गए तो इंफॉर्मेशन को आमने सामने शेयर नहीं किया जा सकता था। लोगों को रिकॉर्ड्स की ज़रूरत थी, अनाज की, टैक्सेस की, तिजारती रास्तों की। तहरीर अदब के तौर पर नहीं बल्कि वसाइल को संभालने के लिए एक टूल के तौर पर नमूदार हुआ। और जिसके पास रिकॉर्ड होता था वो बेसिकली पावर भी रखता था, जिसकी एग्जांपल हमें फर्स्ट यूरोक रिटन टैबलेट से मिलता है, जिसमें बाले की रिकॉर्ड के लिए बेसिकली टैबलेट्स के ऊपर लिखा गया। ये एक सादा फरिश्त जरूर था मगर ये एक साथ साथ रेवोल्यूशनरी भी था। इसने ताकत को खुली गुफ्तगू से खुसूसी स्क्रिप्ट की तरफ मुंतकिल किया था। फैसले अब फिरकवाराना नहीं थे बल्कि ये सारे फैसले एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाया था। इंफॉर्मेशन का कंट्रोल अब अवाम से इलीट की तरफ मुंतकिल हो गया था, जिसने मरकजी इख्तियार की बुनियाद रखी। 5th सेंचुरी में एथियंस ने एक रेडिकल आइडिया को आजमाया। सियासी मालूमात का ताल्लुक लोगों से होना चाहिए। कवानीन पर खुलकर बहस की गई। अदालती फैसले बुलंद आवाज में पढ़ने लगे। आवाम में बहस करने के लिए शहरी फेनिक्स पर जमा होने लगे, जिसका मकसद असल मालूमात तक लोगों का रसाई था। यहाँ इसकी मिसाल कुछ यूं है कि उस वक़्त हर बड़े मसले पर, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे फॉरेन अलायंस या वॉर, उस पर लोग खुलकर बहस करते थे और इसको हज़ारों लोग मिलकर असेंबली में वोट देते थे। इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी का कंप्लीटली जो डिपेंडेंसी था वो ट्रांसपेरेंट शेयर्ड इंफॉर्मेशन था। अगर ये सब ना होता तो जमहूरियत तबाह हो सकती थी। रोमन्स ने भी कुछ नया आजमाने की कोशिश की। इनके सिटीजन्स एक ही जगह जमा नहीं हो सकते थे, इसीलिए इन्होंने इनके हक में बोलने के लिए इनको नुमाइंदगी दी गई। ट्रिब्यूनल्स ने आम शहरियों की शिकायत सेनेट में लाकर इनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की। ये निज़ाम सिर्फ इसलिए काम करता था कि इंफॉर्मेशन लोगों और इनके नुमाइंदों के दरमियान बहती थी। मगर यहाँ ये बात भी साफ है कि जब इंफॉर्मेशन को नुमाइंदे अब कंट्रोल करते हैं और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो नुमाइंदगी फ्रेजाइल और इनएफिशिएंट हो जाती है। 14th सेंचुरी में गुटेनबर्ग की प्रेस ने यूरोप को बदल दिया। किताबें अब अमीरों की मलकियत नहीं रही थी और ख्यालात अब घोड़े की पीठ पर सफ़र नहीं करते थे। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स वसी होते गए और इसी के साथ साथ लोगों ने सवालात भी उठाए, बादशाहों के बारे में, चर्च के पावर के बारे में, अपने हुकूक के बारे में, साइंस के बारे में। तो ये वो दौर था जहाँ पे बेसिकली यूरोप के अंदर कम्प्लीटली एक नया शिफ्ट की तरफ आया था। जब लोगों के पास एक्सेस आ गई इंफॉर्मेशन की तो वहाँ से बेसिकली एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरे यूरोप में उभर आया। इसी की तनाजुर में मार्टिन लूथर की जो एहतजाज था, जो प्रोटेस्ट था, इसीलिए कामयाब हुआ था कि वो उसका जो पैम्फलेट्स थे, उस पैम्फलेट्स के अंदर जो लिखी गई जो इंफॉर्मेशन थी वो बहुत रैपिडली लोगों ने ख़रीदा उस पैम्फलेट को और लोगों ने पढ़ा। अगर ये चर्च के पास होता या चर्च कंट्रोल करता तो वो सेंसरशिप करता। सेंसर करने की वजह से इस मार्टिन लूथर की जो प्रोटेस्ट है वो आगे नहीं बढ़ सकता था। ज़्यादा लोगों के लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन या मज़ीद मालूमात का मतलब सियासी शराकत और इख्तियार के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत है। 18th सेंचुरी तक न्यूज़पेपर ने लाखों लोगों को जोड़ा। लेबर्स को इकोनॉमिक इनजस्टिस के बारे में पता लगा, मिडिल क्लास को अपने हुकूक के बारे में सीखा, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी
और जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स थे अब लोकल नहीं बल्कि नेशनल तक चले गए। इसीलिए ब्रिटिश ने ब्रिटेन रिफॉर्म एक्ट 1832 लाया, जिसमें आम शहरियों को वोट देने का हुकूक दिया, क्योंकि उस वक्त तक ब्रिटिश समझ चुकी थी कि न्यूज़पेपर्स और इंफॉर्मेशन की वजह से पूरे यूरोप में एक नया दौर स्टार्ट हुआ है, जिसके बेसिस पे बेसिकली ये रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे। इसीलिए 20th सेंचुरी में टोटलिटेरियन और डिक्टोरियल जो स्टेट्स थे उसने मास कम्युनिकेशन का डार्क साइड को डिस्कवर किया। न्यूज़पेपर्स, स्कूल, रेडियोज, ये सब के सब ओबीडियंस के लिए यानी फरमानबरदारी के लिए टूल के तौर पर बड़ा हथियार बना, जिसकी बदतरीन मिसाल हमें नाज़ी जर्मनी में नज़र आता है, जिसमें लोगों को फ्री रेडियो सेट्स देते थे ताकि वो अपने जो नाज़ी जर्मनी में होने वाले जो क्राफ्ट किए हुए न्यूज़ होते थे वहीं सुन सकते थे और उस लार्जर जो प्रोपेगेंडा है उसका हिस्सा बनते थे। सेम सिचुएशन हमें स्टालिन की स्टेट के अंदर भी मिलता है, जिसमें स्टालिन ने कोशिश की थी कि किसी तरीके से जो हिस्ट्री है उसको रीराइट किया जाए। इसलिए कहते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी तौर पर नहीं रखा गया तो ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स केज के तौर पर यानी कि पंजरे के तौर पर काम करते हैं। आज इंफॉर्मेशन पहले से कहीं ज्यादा फ्लो हो रही है, बिलियन कमेंट्स, पोस्ट, लाइक्स और इस पर बहस भी होती है, मगर इन सब को एल्गोरिथम्स चलाते हैं। मगर इन एल्गोरिथम्स को भी कंपनीज और गवर्नमेंट्स खामोशी से कंट्रोल करते हैं। इसकी मिसाल हमें चाइना की सोशल क्रेडिट एक्सपेरिमेंट से मिलती है, जिसमें लोगों का फाइनेंशियल डेटा, सोशल बिहेवियर और साथ साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन सब पर कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से चाइना के अंदर एक पॉलिटिकल ओबीडियंस हमें नजर आता है। ये सब एक्टिविटीज डेटा को लेके होता है। जब इंफॉर्मेशन को कंट्रोल और हिडन किया जाता है तो वहां पे एहतसाब गायब हो जाता है। आजकल हम दो जहानों में रहते हैं, ए वर्ल्ड ऑफ ओपन इंफॉर्मेशन जहां जमहूरियत परवान चढ़ती है और दूसरी तरफ हिडन इंफॉर्मेशन जहां टोटलिटेरियन और डिक्टोरियल निजाम का ज़हूर होता है। इलेक्शंस, प्रोटेस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन, सर्विलेंस, ये सब इस बात पर लड़ते हैं कि कौन इस इंफॉर्मेशन नेटवर्क को कंट्रोल करेगा। दुनिया भर में बहुत से हालिया इंतखाबात के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन पर मबनी कैंपेन्स ने खामोशी से ओपिनियन तश्कील दी। ये कोई सेंसरशिप नहीं था बल्कि ये प्योरली मैनिपुलेशन थी। तारीख एक सिंपल पैटर्न दिखाती है, जब इंफॉर्मेशन ओपनली फ्लो होती है तो लोग ताकत इश्तराक करते हैं यानी कि शेयर करते हैं। जब मालूमात को महदूद किया जाता तो वहाँ पे ताकत एब्सोल्यूट बन जाती है। हमारा फ्यूचर इस बात पर मुनस्सर है कि हम किस नेटवर्क को बनाने का इंतखाब करते हैं, एक जो हमें अवेयर करता है, दूसरा जो हमें कंट्रोल करता है। दोस्तों, आज यहीं पर हमारा इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।